अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा चर्चा में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा हाल ही में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत उन 2 कंटेनरों से हुई जो ईरान के रास्ते रूस से भारत तक पहुंचे थे। 13 देशों ने इस समझौते की पुष्टि की। अजरबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्की और यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यह सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को स्थापित एक परिवहन योजना है। भारत और रूस के बीच ढुलाई लागत को इसके द्वारा लगभग 30% तक कम करना और यात्रा समय को 40 दिनों से आधे से अधिक कम करना है। इस कॉरिडोर से उभरते हुए यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को व्यवस्थित करने की उम्मीद है। यह 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो मध्य एशिया और ईरान के रास्ते रूस और भारत को जोड़ने वाले सड़क, रेल सहित समुद्री मार्गों को जोड़ता है। यह हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से फरास की खाड़ी के रास्ते रूस और उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का महत्व। यह बुनियादी ढांचा भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करेगा। चाबहार के आसपास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भारतीय कंपनियों को कई प्रकार के उद्योग स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। अशगावत समझौते के अनुरूप INSTC भारत का कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की कुंजी साबित हो सकता है। भारत अब अफगानिस्तान, मध्य एशिया और उससे आगे तक पहुंच के लिए पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। INSTC एक उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे को नया रूप दे सकता है जो चीन के नेतृत्व वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूर्व पश्चिम का विकल्प साबित हो सकता है। INSTC के मध्य एशिया और उसके बाहर चीनी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने की क्षमता है। INSTC भारत को रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भारत के लिए आर्थिक महत्व। सस्ती परिवहन लागत से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी तथा कुछ अधूरे बाजारों तक भारत की पहुंच हो जाएगी। भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता होने के साथ ऊर्जा संपन्न सदस्य देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। INSTC के साथ एक तेल पाइपलाइन के विकास की एक और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह स्वेज नहर का एक बेहतर विकल्प है जिससे समय, माल भाड़ा और आसान निर्यात की बचत होगी। वर्तमान समय में रूस और ईरान पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है, परंतु इसने भारत को स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण और सुरक्षा के लिए क्वाड के हिस्से के रूप में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने से नहीं रोका है। INSTC की चुनौतियां। इस क्षेत्र में अलग अलग टैरिफ और सीमा शुल्क का मुद्दा एक बड़ी चुनौती है जिससे भारत को उबरने की जरूरत है। मध्य एशिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के रूप में एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे चीन द्वारा आगे बढ़ाया गया है, उसके विपरीत INSTC बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।